शाम 6 बजे की पहली खबर। महज 250 रुपए के लिए मेरठ में कुछ लड़कों ने सरेराह संदीप नाम के लड़के पर जानलेवा हमला किया। सड़क पर संदीप को बेरहमी से पीटा। दूसरी खबर ग्वालियर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हेड कांस्टेबल एक नाबालिग लड़के को पीट रहे हैं, उसे घसीट रहे हैं, फर्श पर पटक भी दिया। न थाने ले गया और न केस दर्ज किया, फैसला किया ऑन द स्पॉट। 6 बजे की तीसरी खबर बाढ़ बारिश से बर्बाद हुए लोगों की है। बारिश और बाढ़ ने बिहार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। लोगों के पास न रहने को घर है, न खाने को रोटी। जब भी सरकारी मदद आती है, तस्वीर कुछ ऐसी होती है। राहत की लूट है, लूट सको तो लूट लो। चौथी खबर भी बिहार में आई बाढ़ की है। भागलपुर में आमो खास सभी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी ने अदालत को भी नहीं बख्शा। भागलपुर कोर्ट के अंदर पानी घुस गया, मरता क्या न करता। वकीलों ने लगा ली नाव पर न्यायपालिका। 6 बजे की पांचवी खबर ज्वालामुखी से उठती ज्वाला की है। तो सीधी आपको एक बड़ी खबर यहां पर दिखाते हैं, जो सबसे पहले दिखानी जरूरी है। गुजरात के सौराष्ट्र में आज पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरामैन की जान बचाई है। ये आप अंदाजा लगाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये कैमरा है और उसके नीचे का ये स्टैंड है, ट्राइपॉड इसे कहा जाता है। पीएम बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे मोदी। आज सौराष्ट्र में नर्मदा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया। पीएम के इस कार्यक्रम को कई पत्रकार कवर कर रहे थे, लेकिन अचानक दूरदर्शन के एक कैमरामैन के पीछे से तेजी से पानी आता दिखा, क्योंकि पानी वहां छोड़ा जाना था। जैसे ही पानी छोड़ा गया, वहां से सब हट चुके थे। दूरदर्शन के कैमरामैन के पीछे से पानी आता दिखा, उसे नहीं पता लगा होगा। पीएम का ध्यान कैमरामैन की तरफ गया। उसी वक्त उन्होंने इशारा किया और वहां से हटने के लिए उसे कह दिया। कैमरामैन ने भी तेजी दिखाई और अपना कैमरा छोड़कर वहां से निकल गया। ये देखिए कैमरा यहां पर मौजूद है। अगर ये इस वक्त यहां पर कैमरामैन भी मौजूद होता, उसका क्या हाशर होता, क्योंकि पानी का बहुत तेज बहाव था। इसकी आज ही शुरुआत की गई है इस परियोजना की। तब तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इस पानी के बहाव के बीच कैमरा खड़ा है, लेकिन आखिरकार उस कैमरामैन की जान बच गई। भार्गव पारिक फोन लाइन पर मौजूद है। भार्गव, पानी का तो करंट ही इतना तेज था, जिस रफ्तार से पानी आया जान जोखिम में पड़ जाती इस कैमरामैन की। क्या किस वक्त ये किस तरीके से, क्या पीएम ने उस वक्त इशारा किया और कब ये पता लगा कि ये कैमरामैन वहां पर खड़ा है, कैसे था? देखिए, यहाँ के जो छावनी योजना करके जो सिंचाई योजना है, उसका उद्घाटन आज पीएम ने जब किया, तब उसी समय पे पत्रकार के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी, जो सेफ जगह मानी जाती थी। लेकिन एक साथ 30 पानी के गेट खुलने के कारण डैम में से इतनी तेजी से पानी का बहाव आया कि दूरदर्शन का जो कैमरामैन था उसका ध्यान उसके ऊपर नहीं था कि पानी का बहाव आ रहा है। जहाँ से वो पानी छोड़ा गया था, वहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी की नजर गई। उन्होंने कैमरामैन को इशारा किया, तो दूसरे लोगों को इशारा किया और उसको वहाँ से भागने का इशारा किया। तो कैमरामैन वहाँ पे कैमरा छोड़ के भाग गया और उसके बाद जिस तरह से पानी का बहाव आया, उसके अंदर दूरदर्शन का ये कैमरा पूरा बह गया, लेकिन कैमरामैन की जान बच गई वहाँ पे। और ये कैमरामैन का जिस जगह जो पोडियम बनाया हुआ था वहां पर मौजूद नहीं था, यानी कि अपना कैमरा करने में बिजी था और उसे पता नहीं लगा कि पानी पीछे से तेज आ गया। पीएम ने इशारा किया ऊपर से, पोडियम से। जी, माफ कीजिएगा, उस जगह में जहाँ से ये जो जगह है वो सिंचाई की योजना थी, वहाँ पे सिर्फ एक लोकल चैनल दूरदर्शन और ANI 3 लोगों को ही अलाउड किया गया था। उनके लिए एक अलग जगह बनाई गई थी, जहाँ से पीएम मोदी जो स्विच दबाने वाले थे और डैम के दरवाजे खोलने वाले थे, वो जगह एक अलग से बनाई गई थी। उस जगह में जब पीएम ने गेट का दरवाजा बांध के गेट का दरवाजा खोला, तो बाकी के जो कैमरामैन थे वो वहां से हट गए, लेकिन दूरदर्शन का कैमरामैन वहीं पे खड़ा था। तो दूरदर्शन के कैमरामैन को पीएम की अचानक नजर गई और उसको इशारा करके वहां से भागने के लिए कहा और वो कैमरा अपना छोड़ वहां से भागा, जिसके कारण उसकी जान बच पाई। अब वो सुरक्षित है, ठीक है, यानी कि एकदम उसने वो इशारा देख लिया जब पीएम ने इशारा किया।
बिल्कुल दूरदर्शन कैमरामैन का ध्यान वही था जो जहाँ से नरेंद्र मोदी वो पानी का बहाव देख रहे थे, जिस तरह से पानी निकल आ रहा था उसी जगह पे दूरदर्शन के कैमरामैन ने उसको जूम किया हुआ था नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जो पानी का बहाव देख रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर वहीं पे अचानक से गई, तब जो नरेंद्र मोदी ने उसी को इशारा करके वहां से भागने के लिए कहा और उसी समय जो पानी का जो बहाव था वो बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। जब कैमरामैन वक्त कैमरा और ट्राइपॉड छोड़ के वहां से भागा, उसी के चलते उसकी जान बच गई। अगर उसने वो जूम नहीं किया होता वो शॉट लेने के लिए, तो शायद वो कैमरामैन की जान भी चली गई होती, चाहे कितना भी नरेंद्र मोदी ने इशारा किया होता तो भी ये हादसा हो सकता था। तो यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए ये तो कुछ सेकंड का ही फर्क रहा होगा कि जिस वक्त पानी आया और उस कैमरामैन को इशारा किया गया होगा। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की नजर अचानक से भी वहीं पे पहुंची, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खासतौर में मुड़ के वो पानी का जो बहाव जो है वो किस तरफ जा रहा है वो देखने की कोशिश की, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी का। 2012 के अंदर उन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट रखा हुआ था जिसका लोकार्पण ये हो रहा था। तो 2012 का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने हिसाब से किस तरह से काम कर रहा है उसी के लिए खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने वहाँ 15 मिनट निकालने का फैसला किया था और वहाँ पे और लोग अलाउ नहीं थे। जहाँ पे उनका प्रवचन था उससे वो जगह है वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ 3 कैमरामैन को ही सिर्फ अलाउ किया गया था। तो उन्हीं में से एक कैमरामैन जो बचा था वो नरेंद्र मोदी को जूम करके उसकी अदाएं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको कैप्चर कर रहा था। तभी नरेंद्र मोदी की नजर उसके कैमरामैन पे गई, क्योंकि पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा था और वो अपने काम में मगन था। तो उसी ने उसी समय से इशारा किया और वहां से कैमरामैन को भागने का कहा गया और उसी समय वो कैमरामैन वहां से भागा, लेकिन वो अपना कैमरा वो नहीं बचा पाया। लेकिन कम से कम ये तो दाद देनी होगी भार्गव कि कम से कम पीएम इतने अलर्ट रहते हैं या चारों तरफ उस वक्त चीज़ों को ऐसे देखते रहते हैं कि अगर ये नज़र उस वक्त ना पड़ी होती अब तो कैमरे का छोड़िए उस कैमरामैन की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी की अगर नजर नहीं होती तो अवश्य उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। यहाँ पे गलती यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही ये जगह अलॉट करके दी थी और उसी पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये दावा रहा था उस समय में कि ये सेफ जगह है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पहली नजर थी वो पहली नजर के अंदर भार्गव को हम फिर फोन करते हैं। भार्गव वहां पर मौजूद थे, हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता जिस वक्त ये इनॉग्रेशन कर रहे थे प्रधानमंत्री, और भार्गव ने ही हमें तस्वीरें भेजी थी। भार्गव ने ही इस इवेंट को कवर किया था और ये कैमरामैन वहां मौजूद था। किसी को भनक तक नहीं लगी, अगर पीएम नहीं देखते तो उसकी जान मुश्किल में इस वक्त फंस जाती। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सवाल अब आम बात हो गई है। सवाल बिना कारण नहीं उठते, कारण हम आपको दिखाते हैं। एक लड़का घर से अपने दफ्तर जाने के लिए निकलता है और अचानक 6 लड़के उसे घेर कर पीटने लगते हैं। सीसीटीवी में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन पुलिस बदमाश हमलावरों की तलाश में नाकाम रहती है। सिर पर बंधी पट्टी, आंख पर चोट के गहरे निशान, घायल अवस्था में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा ये लड़का। ये कहानी है संदीप कुमार की, जो नापतोल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करता है। 2 दिन पहले की बात है। संदीप ऑफिस जाने के लिए निकला ही था कि अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए आए और हमला कर दिया। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। तस्वीरें संदीप की आप बीती बयां कर रही हैं। बेफिक्री से संदीप ऑफिस जा रहा था। तस्वीरों में देखिए, संदीप पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। बेरहमी से संदीप को पीटने लगे। संदीप जमीन पर गिर गया और फिर देखते ही देखते कई और लड़के दौड़ते हुए पहुंचे और संदीप को मारना शुरू कर दिया। लात घूंसों से संदीप को खूब पीटा। हमलावर लड़के संदीप को पीटने के बाद फरार हो गए। सड़क पर चलते राहगीर संदीप की मदद के लिए आगे आए। संदीप तब तक होश गंवा चुका था।
संदीप के पिता ने बताया विवाद सिर्फ 250 रुपए के लेन देन का था। सिर्फ 250 रुपए के लिए लड़कों ने संदीप पर जानलेवा हमला कर दिया। जब उसने उससे पैसे मांगे तो मेरे बड़े बेटे ने कहा, जिसकी आज ये आईसीयू में, उसने कहा कि तू मेरे छोटे भाई को परेशान मत कर, तू एक काम कर, जो मेरे 500 रुपये हैं उसको तो मतलब जो है 250 रुपये काट के और 250 रुपये मुझे लौटा दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं लौटा दूंगा। बस इतनी सी बस ये लेन देन है 250 रुपये। लड़कों ने सरेराह संदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। सीसीटीवी में वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। बदमाश कहीं और बैठे किसी दूसरे संदीप को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ऐसी ही है यूपी की कानून व्यवस्था। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। यानी अब तो खबर यह बननी चाहिए, पुलिस वाले अगर कोई एक्शन ले लें या बदमाश को पकड़ लें तो खबर बननी चाहिए, क्योंकि वैसे पुलिस सोती है।